हेलो फ्रेंड्स, आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है और मैं यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में बीच बीच में हम लोग काफी सक्सेस स्टोरीज लेके आते हैं और बहुत सारी बीमारियों के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट से रिलेटेड वीडियोस लाते हैं, जिससे अगर आपको भी कोई ऐसी बीमारी है तो आपको भी एक कॉन्फिडेंस मिल सके कि इस तरह की बीमारी में होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह से आपके लिए फायदेमंद हो सकती है। आज मेरे साथ है सांडेराव पाली से प्रकाश कुमार जी, जिनको जन्म से स्प्लीनोमेगली थी। स्प्लीनोमेगली वो कंडीशन जब आपके शरीर के अंदर स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, प्लीहा का बढ़ जाना इसको कहते हैं। ये बहुत ही मतलब नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, बट इसके पेशेंट्स बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलते हैं। और अक्सर स्प्लीनोमेगली एक ऐसी कंडीशन है जिसको एक बार अगर ये प्रॉब्लम हो जाए तो जल्दी से वो ठीक नहीं होती और इसके लिए लंबे समय तक आप लोग परेशान होते रहते हैं। वहीं होम्योपैथी में बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जिससे आप ठीक कर सकते हो। और आज की सक्सेस स्टोरी में प्रकाश जी अपना अनुभव बताएंगे कि कैसे उनको स्प्लीन एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम थी और कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन ने इनका फायदा किया। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा एक मैं बेसिक आइडिया आपको दे दूं कि स्प्लीनोमेगली आखिर होता क्या है। उसके लिए समझ लेना चाहिए कि स्प्लीन या प्लिया खुद क्या है। हमारे शरीर में पेट के यहाँ पर जो आपका बायां तरफ है, बाई तरफ आप कह सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको एक ऑर्गन है, एक अंग है हमारे शरीर के अंदर जिसको हम स्प्लीन या हिंदी में प्लिया कहते हैं। और ये जो आपका ऑर्गन होता है इसका बेसिकली काम होता है कि ये आपके खून को फिल्टर करता है, एज ए फिल्टर वर्क करता है कि आपके ब्लड के अंदर जो भी पुराने और खराब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको फिल्टर करता है, शरीर से हटाता है, जिससे कि आपको बीमारियों से लड़ने में या इन्फेक्शन से लड़ने में भी आपकी मदद करता है। लेकिन जब कोई भी कारण से ये स्प्लीन का साइज धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो उस कंडीशन को स्प्लीनोमेगली हम लोग कहते हैं। और जब नॉर्मल कंडीशन होती है तो ऐसे आप ऊपर से अगर अपने पेट को टच करेंगे तो आपको अलग से कुछ फील नहीं होगा। लेकिन जब ये आपकी प्लीहा बढ़ जाती है तो फिर आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ, ये पेट के अंदर अलग से आप उसको टच करने से फील करते हैं। अब आप समझें कि इसके जो बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कोई तरह का आपको अगर इन्फेक्शन रहा है पहले, जैसे कि मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस या वायरल हेपेटाइटिस जैसी कंडीशंस होती है, उसके अंदर आपका स्प्लीन एनलार्जमेंट हो सकता है। कुछ कंडीशन में अगर आपको लीवर सिरोसिस की बीमारी हुई है, लीवर से संबंधित अगर कोई तकलीफ है, उसके अंदर बढ़ सकता है। कई बार हमने बात की कि इसका बेसिकली काम क्या है कि पुराने जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये आपकी बॉडी से एज ए फिल्टर वर्क करता है। तो कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ब्लड से संबंधित कोई तरह की बीमारी हो, जैसे ब्लड कैंसर है, थैलेसीमिया है, ल्यूकेमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, ऐसी कंडीशंस के कारण भी ये हो सकता है। कुछ केसेज में बहुत सी ऑटोइम्यून डिजीजेज होती है, उसके कारण हो सकता है, जैसे ल्यूपस और रूमेटोइड आर्थराइटिस में। ये कुछ कॉमन कंडीशंस होते हैं। उसके अलावा अलग से भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण ऐसा हो। इसके कुछ लक्षणों की हम बात करें तो ये आपके पेट में ऊपर या बाएं हिस्से के अंदर स्प्लीन होता है तो नेचुरली उस हिस्से में आपको भारीपन रहेगा और आप वहां दर्द महसूस करने लगेंगे। आपको डाइजेशन से संबंधित लक्षण देखने को मिल सकते हैं कि खाना जल्दी आपका हजम नहीं हो, पेट भरा भरा सा महसूस होगा, पेट में अफारा, कमजोरी, थकावट या शरीर में बार बार इन्फेक्शन का हो जाएगा। आपके शरीर के अंदर खून की कमी होने लगती है, ब्लड सेल्स कम होने लगते हैं, प्लेटलेट्स कम होने लगते हैं, आपका ओवरऑल वजन कम होने लगता है और आपको बुखार भी आ सकता है। और अगर धीरे धीरे स्प्लीन का जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो ये आपके पेट में जो आपके आसपास के दूसरे ऑर्गन्स होते हैं उन पे भी धीरे धीरे काफी प्रेशर डालने लगता है। तो अभी तक हमने बात की कि स्प्लीनोमेगली क्या होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और क्या कारण होते हैं। एक बहुत ही कॉमन की इसके साथ में होम्योपैथी के अंदर आप जानते हैं कि बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आती है जो इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा कर सकती है। कुछ कॉमन मेडिसिन की मैं बात करूं तो सियोनेथस अमेरिकाना एक मेडिसिन आती है, मदर टिंचर फॉर्म में बहुत अच्छा वर्क करती है। और ये स्प्लीन एनलार्जमेंट की आप कह सकते हैं स्पेसिफिक या खास दवाई है। इसकी 10-10 बूंद दिन में 3 बार आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो चाइना, बहुत अच्छी मेडिसिन है, इसको 30 पोटेंसी के अंदर सुबह शाम आपके डॉक्टर दे सकते हैं। और नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस केन, इसको मदर टिंचर फॉर्म में 10-10 बूंद दिन में 2 से 3 बार आपके डॉक्टर दे सकते हैं। ये कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन है। इसके अलावा आप जानते हैं कि बहुत सारी मेडिसिन आती है जो एज पर साइन सिम्टम्स या एज पर नीड आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। हर पेशेंट के लिए मेडिसिन चेंज हो जाती है होम्योपैथी के अंदर, उसके लक्षण और हिस्ट्री के अनुसार, बट ये कुछ कॉमनली यूज मेडिसिन सिम्टोमेटिकली हमने बात की। अब हम बात करते हैं, प्रकाश जी का अनुभव सुनते हैं कि उनको क्या दिक्कत थी और स्प्लीनोमेगली उनको कब से था और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन ने उनको फायदा पहुंचाया। प्रकाश जी, आप अपने बारे में बताएं और आपका अनुभव कैसा रहा। सर मैं जन्म से ही तकलीफ है मेरे पेट में। तो जी, मेरे आपको को बाइक बार थी, जन्म से ही हाँ, जन्म स्प्लीन से मेरे एनलार्जमेंट को था। 3-4 बार तो ब्लड चढ़ाया हुआ है। ओके। तो मेरे को सर किसी ने, डॉक्टर चौर चौधरी कोसिला में है, उन्होंने बोला था कि सर रावत जी के पास जाओ और आपको वहाँ अच्छा इलाज मिलेगा। ओके। तो फिर मैं डॉक्टर सोहार चौधरी चौधरी साहब, साहब ने आपको भेजा था, मैं याद आपके है। पास में फिर जी आया। जी।
आपको 2022 से आपके पास में हूँ और 2022 से दवाई ले रहा हूँ मैं आपसे। जी। काफी मेरे को रिलैक्स है। अभी मेरे को बुखार भी नहीं आता है। अभी दिन भर मैं काम करता हूँ लोहे का, हम्म। तो भी थकान नहीं रहता है। ओके, पहले जो थकावट कमजोरी बहुत। रहती थी वो हाँ, बिल्कुल बंद हो गया। बुखार तो महीने में मेरे को 12 महीने में 12 बार आ रहा था। ओके। अभी 12 महीने से कुछ नहीं है। ओके, कोई बुखार कोई या नहीं। बुखार उखार कुछ नहीं है। दवाई ले रहा हूँ टाइम पे आपके। जी। अभी स्वस्थ हूँ मैं। थकावट कमजोरी वगैरह भी कमजोरी बिल्कुल थोड़ी नहीं। बहुत रहती है। काफी हम्म। पहले से हम लोग बहुत मतलब बहुत बढ़िया है, अच्छा आराम से काम भी कर रहे हो, काम कोई कर रहा दिक्कत हूँ, नहीं। अच्छा करता हूँ हम्म। और दिन भर काम भी इतना हार्ड है कि पूछो आप मत। लोहे का काम करते हैं हाँ तो सर। मेहनत का काम है। हाँ सर। जी। तो आपको तो जब बचपन से मतलब इतने लंबे समय से था तो तो सर नेचुरली आप इस चीज को फील कर सकते हैं कि भाई दवाइयों ने, होम्योपैथिक नहीं दवाई सर, से मैं आपको बहुत कितना फायदा हुआ अहमदाबाद अहमदाबाद गया, कम से कम 10-12 बार। है। अच्छा। वहाँ पे बोरोमिल रीढ़ की हड्डी में से पीछे से पानी निकाल के वो भी बोरोमिल करवाया। जी। सब रिपोर्टर करवा दी, कुछ नहीं आया सर। जी। ब्लड कम 7 पॉइंट 6 पॉइंट ही रहता था। ओके। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आप कहीं नहीं घूमना अभी, हम्म। आप रावत चौधरी के साथ जाओ, जी। उनसे दवाई लो होम्योपैथिक जी। की, आप ठीक हो जाओगे गारंटी के साथ। जी। तो मेरे को सर बहुत रिलैक्स है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने। हम्म। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि किस तरह से इतने लंबे समय से स्प्लिनोमेगली से जो है प्रकाश जी परेशान थे और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से इनको फायदा हुआ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं और प्रकाश जी आपको यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर आपको स्प्लिनोमेगली है, प्लीहा आपका बढ़ा हुआ है, तो आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह जरूरत है कि आप अपने प्रॉपर ट्रीटमेंट को लें, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें, और आप जहां भी रहते हैं कोशिश करेंगे नजदीक में अपने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उनसे मिलकर प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। हमारे आसपास से बिलोंग करते हैं या क्लिनिक से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में आपको क्लिनिक का एड्रेस और मोबाइल नंबर भी मिल जाएगा। प्रकाश जी, और आप कुछ भी कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही सोचता हूँ, अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक की दवाई ले, परंतु दूसरी दवाई नहीं ले, क्योंकि मैं अभी जन्म से लेते लेते सर मेरी 40 साल उम्र हो गई है। ओके। तो सर मैंने कम से कम 3 साल आपके पास हुआ आ रहा हूँ। हम्म। 37 साल में कुछ नहीं हुआ तो अभी कुछ होने जी। वाला नहीं है सर। अब 3 साल में सर इतना मेरे को हाँ, रिजल्ट मिला है, तो हाँ, फिर दूसरी दवाई क्यों खानी। तो इसलिए मैं तो किसी के साथ ये कह रहा हूँ कि लेना है तो होम्योपैथिक लेने से मत ले। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश जी ने अपना 40 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर दिया कि अगर 40 सालों का इनके पास एक्सपीरियंस है, स्प्लीन अगर किसी की बढ़ी हुई हो तो, और उसके अंदर किस तरह से जो आप कह सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन से इनका अनुभव रहा कि भाई अगर लेना है तो होम्योपैथी ले। इनके कहने का मतलब है कि होम्योपैथिक मेडिसिन से जितना इनको आज तक फायदा हुआ, इतना इससे पहले इनको किसी किसी से भी नहीं। तरह की कोई दवाई से फायदा नहीं हुआ। तो अगर आपको भी स्प्लिनोमेगली है तो आप भी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।